क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ जगहें दिन में बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन रात होते ही उनकी हवा तक बदल जाती है? आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक गांव और एक पेड़ जिसके नीचे जाने की गलती आज तक किसी ने दोबारा नहीं की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था धनपुर। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। दिन में बच्चे उसके पास खेलते, औरतें रास्ता काटकर जाती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता कोई भी उस पेड़ की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि गांव में कहा जाता था उस पेड़ में चुड़ैल रहती है। बुजुर्ग अक्सर कहते थे, रात को उस पेड़ के नीचे रुको मत, वो सिर्फ देखती नहीं, वो चुनती है। लेकिन नई पीढ़ी को ये सब अंधविश्वास लगता था। एक रात गांव के 3 दोस्त बैठे थे, रवि, मोहन और दीपक। रवि हंसते हुए बोला, अगर सच में चुड़ैल होती तो अब तक सबको खा चुकी होती। मोहन ने शराब की बोतल उठाई और बोला, चलो आज साबित करते हैं। आज रात उसी पेड़ के नीचे जाकर दिखाते हैं। दीपक डर गया, उसकी आवाज कांप रही थी। यार छोड़ो, कुछ बातें मजाक के लिए नहीं होती, लेकिन मजाक कभी कभी मौत तक ले जाता है। रात के ठीक 12 बजे तीनों बरगद के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा ठंडी थी और पेड़ के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। दीपक ने धीरे से कहा, कुछ गलत लग रहा है। तभी पैर घिसटने की आवाज, छप छप छप। तीनों की सांसें रुक गईं। पेड़ की जड़ों के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। मोहन बोला, कोई गांव की औरत होगी। लेकिन तभी हड्डी मुड़ने की आवाज। उस औरत का सिर धीरे धीरे पूरी तरह पीछे घूम गया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज मानो जमीन के अंदर से आ रही हो, तुमने मुझे बुलाया, अब जाना मना है। दीपक जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। मोहन भागा, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। रवि चीखा, ये मजाक नहीं है। चुड़ैल हंसी, उसकी हंसी में दर्द था और गुस्सा भी। इस गांव ने मुझे जिंदा जलाया था। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं अकेली थी। हवा तेज हो गई, बरगद की शाखाएं हिलने लगीं। चुड़ैल ने कहा, हर साल एक घमंडी इंसान मुझे चाहिए। और अचानक तेज हवा और गिरने की आवाज। रवि जमीन पर गिर पड़ा। दीपक रोते हुए चिल्लाया, माफ कर दो, हम दोबारा नहीं आएंगे। एक पल के लिए सब शांत हो गया और फिर चुड़ैल गायब थी। सुबह गांव वाले पहुंचे। रवि वहीं पड़ा था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और कभी बंद नहीं हो रही थीं। वो बस एक ही बात दोहराता रहा, कांपती आवाज, उस पेड़ के पास मत जाना, वो अभी भी देख रही है। उस दिन के बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं गया। और आज भी अगर आप धनपुर गांव जाएं, तो लोग बताएंगे, बरगद का पेड़ बिना हवा के हिलता है। और रात के 12 बजे वहां से आज भी पैर घिसटने की आवाज आती है, धीमी, डरावनी सी।
ये कहानी बताती है कि हर कहानी झूठ नहीं होती और हर चेतावनी मजाक नहीं। कभी कभी डर ही आपको जिंदा रखता है।